ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ समान मटीरियल सारा ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ पेशेंट कई का डायलिसिस होता हफ्ते 3 वारी, कई 2 वारी, कई 1 वारी। और सर एक दिन डायलिसिस नहीं हुआ दूसरे टेस्ट है क्योंकि साढ़े पेशेंट एक दिन यूनिट जो है वो बंद करा हुआ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਆਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। BSF ਚੋਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ। पेशेंट भी नहीं बार रहा सब पता खड़ी आती लेकिन रेगुलर करो मैं साइन कराइए ये करो करो कोई साइन करो ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਈਨ। वे है ये नवी है क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं अभी ये तो 8-10 लोग सर बहुत जहाँ ही बहुत ऐसे हमारे को लखनपुर में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ जाते हैं हम पंजाब में तो आप बोलते हैं कि कोरोना टेस्ट कराओ। हम कहाँ तक कराएं? हाँ वही प्रॉब्लम है वो सब। नहीं नहीं मैं और सच्चाई है आप करो सही according to our wishes. मेरा नाम नरेश सिंह है, मैं डायलिस कठुआ करा रहा मगर कठुआ यूनिट जी है कि 12 ਦਸੰਬਰ तो बंद पई है तो सानू दाएं बाएं जाना पवा दा तो जिथे सानू है कि बड़ी ज़्यादा मुसीबत आ रही है क्योंकि जम्मू जाने तो उत्थे 10,000 रुपया चाहिए तो पठानकोट जाने तो उत्थे भी कोई 11-12,000 रुपया लगी जाता क्योंकि वो टेस्ट मंगते तो टेस्ट असीं बार बार नहीं करा सकते तो डायलिस भी जरा सानू कराना पौंदा क्योंकि सानू जीना पवा दा कि असीं मरना वा तो डायलिस जरा जी हॉस्पिटल बंद करना लेकिन 8-10 आए ने कई दी यही जी मुसीबत है कि उन्हें की तो बचाने की रोटी भी नहीं जुड़ा दी है घर वो किस सब अपना डायलिस कराउन तो इन्हें तमाशगिरी पाई दी है कठुआ ने तो एक तो आंदे 10:30 बजे लांदे जेह्ड़े न 11 बजे तक 1:45 बजे अपनी वो यूनिट बंद करिए तो चली पौंदे कि साडा छुट्टी का टाइम हो गया चाहे साडा डायलिस होवे तो चाहे नहीं होवे इन्हें करना 1:45 बजे तक 1:45 बजे लगी पौंदे सरिंजां लान तो बंद कर तो जिहड़ा डायलिस सही है वो 4 घंटे का होंदा एक दिन टाइम ते नहीं आना तो दूआ जिहड़ा इन्हें मशीनां जिहड़ियां ने अपना की बोलते हैं उन्हें आर ओ प्लान जिहड़ा है UPS ये जिहड़ा है कि अलग-अलग मशीनें कन्नै जुड़े दा होंदा इन्हें इक्कै मशीन कन्नै वो सारा कनैक्ट कीते दा ताइयां इन्हें की बार-बार जिहड़ी है मशीनें च गड़बड़ी आवा दी है। पर मेरे साहब कि असीं इ'यै आखना चाहते हैं कि साढ़ा डायलिस तो फ्री है मगर दवाई जिहड़ी है महीने की 20,000 रुपए की आती है वो असीं कित्थों लेके इत्थे तो एक डॉक्टर भी नहीं है कि जिहदे कन्नै असीं शेयर करते कि साडी जिहड़ी दवाई है वो सानू उत्थों दा हस्पतालों मिलनी चाहिए है मगर वो डॉक्टर ना होने के कारण सानू दवाई भी नहीं मिलती है सानू अपना दाएं बाएं तो देइए 20,000 रुपए की दवाई महीने की खरीदना सानू इन्ना दरबदर होंदा पौंदा कि अगर इत्थे यूनिट खराब हो जाती है तो उनके पैर दवाने पौंदे फिर भी पैसे साढ़े जिहड़े 10,000 रुपया लगी जांदा एक डायलिस कराने का तो असीं कुत्थों करचे इन्ना पैसा कि सानू सरकार की दिखना चाहिए कि जड़ा कि साडा मसला हल कर। प्रेम सिंह है मैं बराबर की तहसील की हिली बैठ रहने वाला जोड़ा 150 किलोमीटर है कठुए तो मेरी एज जी है 75 है मैं 3-4 साल का डायलिसिस करवा रहा जिस दिन का कठुआ सेंटर खुला मैं कठुआ डायलिसिस करवा रहा लेकिन इतनी इरैशनलिटी रही है कि हर दूए या त्रीए दिन डायलिसिस सेंटर कोई ना कोई इरैशनलिटी होंगी और असें रिफ्यूज़ हो जाता डायलिसिस करना रिफ्यूज़ देने बाद असें कि 2 ही रस्ते हल होंगे एक तो मौत तो दूआ रस्ता होंदा दर कुत्ते लेखा भड़कना जियां एक हल्के का कुत्ता जोड़ा फिरदा इयां फिरने असें क्योंकि जिस हस्पिटल अस जन्ने वो आखदा साढ़े बैड नहीं हैं तो जे बैड अवेलेबल दसदा हो तो असें 10,000 के टैस्ट दसदा 10,000 भी कर्ज चुकी अपना बेचिए असीं दिन्ने लेकिन वो इन्नी ड्यूरेशन डैमेज होंदे टैस्ट कलैक्ट करने आस्तै
कि उस ड्यूरेशन सारी डेथ जी है पॉसिबल होंगी कोई 5-7 दिन। वो टैसट फिजिकल टैसट RFT होंगे, एक LFT होंगे लीवर फंक्शन टैसट, किडनी फंक्शन टैसट, CBC हैपेटाइटिस टैसट, कोरोना का टैसट, और पता नहीं किन्ने टैसट जिहड़े टैसट फाइनल करने वास्ते कंप्लीट करने वास्ते 4-5 दिन का ड्यूरेशन चाहिए होंगी। लेकिन सारी अगर एक दिन डायलिसिस नहीं हुआ 3 बारी हफ्ता डायलिसिस करना, अगर एक डायलिसिस मेरा डिले हुई तो वह दूगा उस बेड च मेरी डेथ होई है श्योर है। फिर असीं हर जगह फंक्शन होंदा, जम्मू जन्ने असीं अल्टरनेटिव डायलिसिस लेने वास्ते, तो उत्थों रिफ्यूज़ल हो जाता तो फिर असीं पठानकोट दौड़ना पौंदा, अगर पठानकोट रिफ्यूज़ल हो जाता असीं जलंधर दौड़ना पौंदा। फिर लखनपुर जी बड़ी वड्डी हार्डल है, जाने की भी प्रॉब्लम बनती आने की भी प्रॉब्लम बननी। इन्ना टाइम असेंगी 2-2 घंटे रोना पौंदा, उत्थै रोना पौंदा, पैर बंदने पौंदे उस सफाई दे, असेंगी बिना साड़ी रिपोर्ट्स दे, बिना डॉक्यूमेंटेशन का असें लंघन दे भाई ये वो नहीं लंघन दिंदे उत्थै असीं सफरिंग। और जी ठंड है इस वेले दी, वो एक दिन च उस पेशेंट गी जेह्ड़ा व्हील चेयर पर मूव करा दा, जेह्ड़ा बैड सर्वाइव करा दा, उसकी जिसलै ठंड 2 घंटे रौह्ना पवै ते डोमाइस दा अल्टरनेट मेडिकल मिगी गिफ्ट है J&K गौरमेंट का, LG का गिफ्ट है जेह्ड़े इत्थै पेंट दी लै दे मिगी डोमाइस गिफ्ट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है LG सोना पर्सनली पेन लैन और इस सेंटर की इस तरीके चलाना जियां प्राइवेट डायलिसिस यूनिट चला रहे जिससे कई मशीन खराब होंगी, क्योंकि हर मशीन जी है वो रेगुलर सर्विस तो होगी, कुछ पार्ट की प्रपोज ड्यूरेशन के बाद रिप्लेसमेंट तो होगी, कुछ पार्ट की जो क्लीन करना तो होगी। तो इस सेंटर में ना मैं कोई क्लीनर देखा, ना कोई रिप्लेसमेंटर देखा, इतना ना उस मरीज का कोई रिस्पांसिबल देखा मैं यूनिट में, ना उत्थे डॉक्टर है। डायलिसिस सेंटर च एक अनट्रेनड जेह्ड़े टेक्नीशियन डायलिसिस टेक्नीशियन अनट्रेनड उस काम कर रहे हैं, दे डोंट नो, कोई भी नहीं जानते कि प्रिक कि'यां करना, प्रॉपर सूई कि'यां लानी है। केई बारी मिगी सूई ले करने कन्नै इतनी इरेशनलिटी पैदा हुई कि मिगी 20 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चिए अपनी बॉडी गी रेगुलाइज करने आस्तै पेदा, मेरी पूरी स्किन जेह्ड़ी है डैमेज करी दी है, मिस प्रिकिंग करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करना कि उत्थै डॉक्टर दित्ता जा और दूआ उत्थै क्लीनिंग का जो ऑपरेटर है मशीन की ऑपरेटर करना प्रॉपर स्टाफ मैनेज किया जा है, तो ताकि ये 30-35 पेशेंट जिंदे मैक्सिमम पेशेंट आसन जे कांट मतलब अपनी आवाज़ भी बाहर नहीं कढ़ी सकते हो, ऐसे पेशेंट ने जो आवाज़ नहीं बाहर कढ़ी सकते। तो मैं गवर्नमेंट आ गया तो अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया रिक्वेस्ट, पर्टिकुलर DC साहब आ गया रिक्वेस्ट करना कोई इंपावर्ड अथॉरिटी मिगी दसो जिहदे कश जित है तो जी इसी रेगुलाइज करे एट पार टू बी प्राइवेटेशन करे इसी। तो मैं सारे कन्नै मेरी हत्थ जोड़िए विनती है, हत्थ जोड़िए प्रार्थना है कि इसी रेगुलाइज करवाओ। चासनगर कठुआ का आया सी, मेरी एज मैंने 7-8 साल हो गए डायलिसिस करवाते, और पहले मैं सुपर च करवाता रहा सी, हूँ मैं जो 28 साल बनिया सी तो मैं इत्थे डायलिसिस करवा रहा सी। अदू तक कोई 10-12 डायलिसिस सेंटर खराब हो चुके हैं, तो मैनू बड़ी परेशानी क्योंकि बड़ी मुश्किल होंदी, क्योंकि मैनू ना ड्राइविंग भी नहीं आती, बड़ी मुश्किल है। पहले मैनू मेरे डैडी रिटायर सी, उनकी भी लक खराब तो बड़ी मुश्किल मैं ले जाते सी स्कूटी पर, मगर हूँ वो भी खुद CID पेशेंट बन गया, वो चल नहीं पा रहे हैं खुद। तो अभी मुझे कभी इनसे मिन्नत करनी पड़ती है, कभी ऑटो में बैठ के चला जाता हूँ। मैं अब जब यहाँ से करा तो मुझे बाहर जाने में बड़ी मुश्किल है, तो मिल नहीं सकते ना। मुझे गाड़ी भी अगर मैं ऑर्डर करूँ तो वो कम से कम 5,000 लेगी वहाँ जाने के लिए, जम्मू जाने के लिए, और वहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है। वो टेस्ट मांगते हैं, टेस्ट कहते हैं कि 5,000 के टेस्ट होंगे, लेकिन हमारे पास आयुष्मान है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं पहले टेस्ट लाओ, और वो गवर्नमेंट के टेस्ट प्राइवेट में कहते हैं हम गवर्नमेंट के टेस्ट लेंगे नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं हमारे पास टेस्ट कराओ, वो 10,000 के वो टेस्ट होते हैं, हम कहाँ से डायलिसिस का खर्चा कहाँ से उठाएं, तो वो वहाँ का आप सही इनसे कहिए डायलिसिस सेंटर को चलाना है तो सही तरीके से चलाइए। आज हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिले और उनकी वो दिक्कतें जानी हैं जिसकी बदौलत उन लोगों की जो जान है वो खतरे में पड़ी है। आज हम लोगों के पास यहाँ पे GMC कठुआ के जो डायलिसिस पेशेंट है 10 से 15 लोग हैं, जिनको रेगुलरली या फिर आप कहें अल्टरनेट डेज पर जो डायलिसिस है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो किडनी है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। और GMC कठुआ में जब भी वो डायलिसिस के लिए आते हैं, हर 3 या 4 दिन के बाद उनको जवाब दे दिया जाता है कि GMC कठुआ की जो डायलिसिस यूनिट है, कभी उसकी बैटरी ख़राब है, कभी उसको सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, कभी किसी चीज़ की दिक्कत है, और उनको बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके जो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के टेस्ट कराने के बाद 10-10 हज़ार दे के डायलिसिस कराना पड़ता है। आज उन लोगों की बात हमने ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाई है और इनसे एश्योरेंस लिया है कि ये जो इनकी दिक्कतें हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनकी जो
सुविधाएं हैं इनको दी जाएं और इन लोगों की जो परेशानियां वो दूर। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि हमारे यहाँ पे जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कि सिर्फ कठुआ की, पूरे जम्मू में जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा ताना जाना बना रखा है कि वादों पे वादे करते हैं, कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर लोगों के सामने आता रहता है। उसी के चलते आज जो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट या फिर जो आप कह सकते हैं एक लोगों की जो दिक्कत है, जो तकलीफ़ है इनकी आपके सामने आई। हम लोगों से जितना हो पाएगा हम लोग इनकी पूरी हेल्प करेंगे। इन लोगों को यहाँ पे डायलिसिस में दिक्कत आती है, इन लोगों को यहाँ पे अपना इलाज कराने में दिक्कत आती है, और अगर इसके बावजूद इनको यहाँ से जम्मू के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, और अगर जम्मू में भी इनको बेड नहीं मिल पाता तो इन बेचारों को पठानकोट या पंजाब में जाना पड़ता है, जहाँ पे इनको मोटी रकम देके अपना इलाज कराना पड़ता है। गरीब आदमी की आज ये हालात हो गए हैं कि वो अपनी जान बचाए या अपने घर वालों का पेट पाले। आज ज़िला इंतज़ामिया से और एलजी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, खुद इंटरवीन करें, नकेल कसें इस डिपार्टमेंट की, और आने वाले समय में ऐसे जो केसेस हैं वो ना पेश आएँ और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। मामला ज़िला इंतज़ामिया के ध्यान में लाया गया कि कुछ लोग जो हैं हमारे डायलिसिस पेशेंट्स हैं, इनको मेडिकल कॉलेज में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे कि आपने खुद ही बोला कि ये लोग ऊपर तक नहीं आ सकते, तो डीसी साहब ने मुझे बोला कि आप खुद नीचे जाइए और इनसे बात कीजिए। और इनकी बातचीत के दौरान हमें ये पता चला जो इनको दिक्कतें और दुश्वारियाँ मेडिकल कॉलेज में आ रही हैं। इनकी सारी दिक्कतें हमने तसल्ली से सुनी हैं और इन्होंने भी अपनी एक जो भी इनको दिक्कत आ रही है वो सुनाई है हमें। इसी वक्त इन्हीं के सामने ही मेरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हुई और बड़ी जल्द ही हम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी बात करने जा रहे हैं, और शायद ज़रूरत पड़े तो इस पर एक स्पेशल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जैसा ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं डायलिसिस की, ये बार बार ख़राब होती हैं, तो हम यही बोलेंगे उनको कि एक तो थोड़ा सा ये AMC जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी की तरफ से, कुछ उस तरीके से जाइए ताकि ये ख़राब ना हो, और एटलीस्ट इकट्ठे मत ख़राब हो, कोई ना कोई मशीन चलती रहे ताकि हमारे लोगों को दिक्कतें ना आए। जैसा मुझे ये बताया गया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से कि ये लोग उनके पास भी गए थे, तो उन्होंने दे आर ऑन द जॉब। उनकी जो बैटरीज इसकी ख़राब हो चुकी थी वो बैटरीज आ चुकी हैं, लेकिन वो इंस्टॉलेशन जो है वो कंपनी के स्पेसिफाइड इंजीनियर्स ही करते हैं। तो इंजीनियर्स लुधियाना से उनको भी कॉल कर लिया गया है, वो आ रहे हैं। तो उसके बाद जब बैटरीज इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद ये सीट्स का कुछ इंस्टॉलाइजेशन का इशू रहता है, तो ये बड़ी सून ये सिस्टम सारा रिस्टोर हो जाएगा। दूसरा ये इन्होंने एक दिक्कतें पेश की कि ये चीज़ें बार बार ख़राब होती हैं, सिंस ये एक मशीनी चीज़ है, एक मशीन है, ये ख़राब होती हैं, ठीक करवानी पड़ती हैं। तो हम ये इसमें भी ये चीज़ रखेंगे कि एक बैकअप कोई ऐसा प्लान रहे कि अगर सपोज़ हमारी 2 या 3 फंक्शनल मशीनें हैं, अगर वो ख़राब होती हैं तो 1 या 2 बैकअप में भी रहे। तो ये ज़्यादा सारा जो ये प्रोसीजर है ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ डिस्कस करके ही हम बना पाएंगे। तीसरा इनकी एक डिमांड थी कि जैसे ये पठानकोट में जाते हैं तो इनको लखनपुर में टेस्टिंग का इशू आता है, तो मैं इनको यही इधर ये मौके पे भी इनको एश्योर किया कि सिंस ये लोग डबली वैक्सीनेटेड हैं तो हमारी यही कोशिश होगी कि इनका उधर बार बार इनको दिक्कतें मत आएँ, क्योंकि बीइंग पेशेंट हमारे भी फ़र्ज़ है इनको जल्दी से निकालना। तो अगर इनको जैसे ये कहते हैं कि हमें पिछली बार भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान पासेस दिए गए थे फॉर डायलिसिस पर्पस, अगर वो ज़रूरत पड़ी तो इनको वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू करेगी ताकि इनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। ये बताया गया है कि दे आर एश्योर कर रहे हैं कि मंडे तक तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं उनको फिर भी कह रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि बाय सैटरडे हमारा फर्स्ट डायलिसिस शुरू हो जाए। क्या देखते हैं बहुत सारी दिक्कतें GMC कठुआ में आती रहती हैं, क्या नकेल कसने की ज़रूरत नहीं है? बहुत सारे पेशेंट जो हैं बैकअप भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें। मैंने आपको पहले भी अभी आपकी बातचीत के दौरान ही आपसे ये चीज़ बोली कि अगर हम डायलिसिस की ही अभी बात कर रहे हैं तो हम यही करेंगे कि अगर हमारे जितने भी डायलिसिस यूनिट्स हैं फंक्शनल है, एक तो जो स्टाफ का इशू है वो रोस्टर पे रहे, और सेकेंडली कुछ बैकअप मतलब लेट से अगर हमारा 1% ऑफ दी सीट्स ही हमारी बैकअप में रहे ताकि इन लोगों को दिक्कत ना आए, कोई ना कोई एक यूनिट चलता रहे। तो कोशिश तो यही है। तो आज डिस्ट्रिक्ट साहब से कह के एक प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ एक कंबाइंड मीटिंग भी कर ली जाएगी जिसमें इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की